अस्सलाम गाइस। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैं आपको बताता चलूं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर का टाइप है, यानी कि एक जुमला यानी सेंटेंस कैसे बनता है। तो ये उसकी एक टाइप है। इसको जानना इसलिए हमें ज़रूरी है क्योंकि हमें इससे जानकर ये पता चलता है कि उसके सेंटेंस यानी जुमले के कितने टाइप्स हैं और जुमला कैसे बनता है। और उसके बाद हमें इसके सीखने के ये फायदे हैं कि अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सीखेंगे तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप और अगर हम दो क्लोजेस को कैसे जोड़ सकते हैं और उसके बाद जो सेंटेंस के अंदर रिलेशनशिप या आइडियाज को हम कैसे एक बंदे के थॉट को दूसरे बंदे तक कन्वे कर सकते हैं। वो जो चीज़ें हैं ये हमें फायदे होंगे अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जानेंगे तो। और इसके बाद हमें नुकसान होगा सबसे बड़ा अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जानेंगे तो वो ये होगा कि हमें फ्यूज सेंटेंसेस का पता चलेगा। यानी फ्यूज सेंटेंसेस वो होते हैं जो पिघले हुए सेंटेंस हो। पिघले हुए सेंटेंस ऐसे होते हैं कि मतलब आप अगर सेमीकोलन का या कोमा वगैरह का या फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर तो उसकी कोई मायने नहीं रहेगी। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। तो चलिए बिना टाइम जाए कि चलते हैं वीडियो की तरफ और जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो चलिए चलते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जानना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन consists of at least a minimum of one dependent clause and one independent clause combined by subordinating conjunction। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है वो कम से कम एक एक अपने अंदर डिपेंडेंट क्लॉज जो कि किसी भी चीज पर डिपेंड कर रहा हो और उसके बाद एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कि आजादाना क्लॉज है वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा हो, उन दोनों को मिला के कंबाइन करके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के जरिए ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसके बाद गाइस आ जाती है इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है कि अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज डिफाइंड एज containing one main clause of a sentence and one or more other part called affixes or subordinating clauses। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम ऐसे बयान कर सकते हैं कि ये एक मेन पार्ट रखता है जो कि मेन क्लोज होगा सेंटेंस का, और उसके बाद एक या एक से ज्यादा दूसरे पार्ट जिनको हम अफेक्स कह सकते हैं या फिर सबऑर्डिनेटिंग क्लोजेस भी कह सकते हैं। फिर इसके बाद है कि इट इज आल्सो डिफाइंड एज अ सेंटेंस कंटेनिंग ऑफ an independent clause and one or more subordinating clauses। यानी कि ऐसे हम ऐसे भी बयान कर सकते हैं कि ये एक ऐसा सेंटेंस है जो अपने पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रखता है, एक आजादाना क्लॉज, या फिर एक या एक से ज्यादा अपने पास सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज रखता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड व्हेन फॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कि वो पॉइंट जब भी हम कोई भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने जाए तो ये हमें पॉइंट्स याद होने चाहिए। Let us look at what all you need to focus on when forming a complex sentence। यानी चलिए चलते हैं हम देखते हैं कि क्या हमें ज़रूरत है कि जब भी हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने जाएं तो हम किस चीज़ पर फोकस करें। तो वो देखते हैं हम। A complex sentence follow a particular structure, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के पास अपना एक अलग किस्म का स्ट्रक्चर होता है। इट शुड हैव एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड वन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। यानी कि उसके पास कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा और सब एक सबऑर्डिनेटिंग क्लोज होगा। और उसके बाद है कि व्हेन फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मेक श्योर यू यूज अ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन टू लिंक देम टुगेदर। यानी कि जब भी हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने जाए हमारे ध्यान में ये हो कि हमने एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का इस्तेमाल किया हो तो दो चीजों को जोड़ने के लिए किसी भी सेंटेंस के अंदर। इसके बाद है कि इफ द सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इज यूज्ड इन बिटवीन द टू क्लॉजेस, कि जब ये हम सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को इस्तेमाल करें दो क्लोजेस के दरमियान, यू नीड नॉट यूज अ कॉमा बिफोर द कंजक्शन। उसके बाद फिर हमें कॉमे की जरूरत नहीं रहेगी कि हम उसमें
कंजक्शन से पहले इस्तेमाल करें सेंटेंस के अंदर। इन द केस subordinating conjunction appears in the beginning of a sentence forming a dependent clause। यानी कि ऐसे भी केसेस हैं जिनमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन शुरू में इस्तेमाल होती है किसी भी जुमले को बनाने में एक डिपेंडेंट क्लॉज में। यूज अ कॉमा आफ्टर इट, फिर उसके बाद कॉमा इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद पॉइंट है कि यू कैन आल्सो मेक यूज ऑफ रिलेटिव pronoun to form relative clause which are also subordinated clauses। यानी कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम इस्तेमाल करें रिलेटिव प्रोनाउंस तो ताकि हम एक रिलेटिव क्लोजेस बना सकें किसी भी सेंटेंस के अंदर और उसमें हम सबऑर्डिनेटिंग क्लोजेस इस्तेमाल करें। दैट मीन अ सेंटेंस विद अ रिलेटिव clauses and an independent clause can be also passed off as a complex sentence। यानी इसका मतलब ये है कि एक जुमला जिसके अंदर रिलेटिव क्लॉज हो और एक आजादाना क्लॉज हो यानी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, वो एज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस्तेमाल हो सकता है। व्हेन यूजिंग अ रिलेटिव क्लॉज मेक श्योर यू अनक्लोज देम विद इन कॉमास। यानी कि जब भी हम रिलेटिव क्लॉज को इस्तेमाल करने जाएं तो हमें ये खास तौर पर ध्यान रखना है कि हमने उसमें कॉमास का यूज किया हो। दे आर मोस्टली सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यानी कि यहाँ पर कुछ मजीद और भी इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में सेंटेंस के अंदर। नाउ टेक अ लुक at the following examples to see how each of these works। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके बाद कुछ सेंटेंसेस आएंगे उनको, तो ये कैसे काम करते हैं तो उन सेंटेंसेस को देखते हैं। एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की मिसालें। Here are a few examples to show you the different ways in which complex sentence can be formed। यानी कि यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कि जो आपको बता रही हैं मुख्तलिफ तरीके हैं जिनमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन सकते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस with the subordinating conjunction in the beginning यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिनमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन शुरू में इस्तेमाल हो। यहाँ पे पॉइंट है कि आफ्टर वी फिनिश स्कूल I let us go in the park। यानी कि जब मेरा स्कूल खत्म हुआ तो मैं पार्क खेलने चला गया। इसमें आफ्टर वी फिनिश स्कूल जो है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर्मिंग द सबऑर्डिनेट क्लोज। और उसके बाद है आई लेट अस गो प्ले इन द पार्क यानी मैं खेलने चला गया पार्क के अंदर या हम लोग खेलने चले गए पार्क के अंदर। तो ये जो है एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। फिर है कि एज सून एज दे कम यानी कि जितना जल्दी वो जब भी आएंगे वी विल लीव तो हम चले जाएंगे। इसमें जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फॉर्मिंग द सबऑर्डिनेट क्लोज है वो है एज सून एज दे कम और उसके बाद है कि वी लीव यानी कि हम चले जाएंगे, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर है इन केस यू फाइंड राम्स नंबर, ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है फॉर्मिंग जो कर रहा है फॉर्म कर रहा है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। फिर उसके बाद है लेट अस नो यानी कि हमें पता होना चाहिए, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो ये था कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन उसके शुरू में इस्तेमाल करेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन द मिडल यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिनके दरमियान में सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल हुई हो। यहाँ पे हम सेंटेंसेस देख लेते हैं कौन से हैं वो। Letha did not finish all the work because she reached home late। लेथा ने काम मुकम्मल नहीं किया क्योंकि वो घर देर से पहुंची थी। तो इस सेंटेंस के अंदर जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो है कि लेथा ने अपना काम मुकम्मल नहीं किया यानी कि लेथा डिड नॉट फिनिश ऑल द वर्क, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर है कि बिकॉज शी रीच्ड होम लेट यानी कि वो घर
देर से पहुंची थी, तो ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फॉर्मिंग द डिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि डिपेंडेंट क्लॉज को बना रही है। फिर इसके बाद है कि आई विल बी ऑन माई वे एज सून एज माई ब्रदर पिक्स मी अप, यानी कि मैं अपने रास्ते पर हूँ जब मेरा भाई मुझे उठाएगा। तो अभी मैं मतलब चल रहा हूँ, जब मेरा भाई पहुंचेगा तो वो मुझे उठाएगा। इसमें है कि आई विल बी ऑन माई वे, यानी कि मैं चल रहा हूँ, मैं अपने रास्ते पर हूँ, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। एज सून एज माई ब्रदर पिक्स मी अप, यानी कि जितना जल्दी होगा मेरा भाई आएगा तो वो मुझे उठाएगा। तो ये एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन फॉर्मिंग द डिपेंडेंट क्लॉज, यानी एक ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज बना रही है। फिर इसके बाद है कि वी विल बी गोइंग कैंपिंग इफ द वेदर इज गुड, यानी कि हम जाएंगे बाहर अगर मौसम ठीक हुआ तो। वी विल बी गोइंग कैंपिंग, यानी हम कैंप पर जाएंगे अगर मौसम सही हुआ तो। वी विल बी गोइंग कैंपिंग, हम कैंप पर जाएंगे, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर उसके बाद है द वेदर इज गुड, यानी कि जब वो मौसम सही हुआ तो। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो कि एक डिपेंडेंट क्लॉज बना रही। तो ये था गाइस के अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसके दरमियान में इस्तेमाल करें सेंटेंस के। Complex sentences with the relative clause as dependent clause, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जिनमें रिलेटिव क्लॉज इस्तेमाल हुआ डिपेंडेंट क्लॉज के तौर पे। माय ब्रदर who complete his mechanical engineering degree is now working at BOSCH, इसके अंदर ये कह रहा है कि मेरा भाई जिसने डिग्री कंप्लीट की है मैकेनिकल इंजीनियर की, अब वो काम कर रहा है कंपनी में BOSCH के नाम से है वो। रिलेटिव क्लॉज है इसमें कि हु कंप्लीटेड हिज मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिग्री, यानी कि जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट की। फिर इसके अंदर इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि माय ब्रदर इज नाउ वर्किंग एट BOSCH, यानी कि अब मेरा भाई BOSCH में काम कर रहा है। फिर इसके बाद है कि द होटल वेयर वी हैड आवर फेयरवेल डिनर इज बीइंग शट डाउन, यानी कि वो होटल जिसके अंदर हमने फेयरवेल का डिनर किया था वो अब बंद हो चुका है। इसमें रिलेटिव क्लॉज है कि वेयर वी हैड आवर फेयरवेल डिनर, यहाँ पे रिलेटिव क्लॉज है कि जहाँ पर हमने फेयरवेल डिनर किया था। फिर इसके बाद है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस में गया कि द होटल इज बीइंग शट डाउन, यानी कि वो होटल बंद हो चुका है। तो ये इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर है कि द प्रोफेसर whom I meet yesterday highly appreciated my ideas for the project, यानी कि वो प्रोफेसर जिससे मैं कल मिला था उसने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत सपोर्ट किया मेरे आइडियाज के लिए प्रोजेक्ट में। इसमें रिलेटिव क्लॉज है whom I met yesterday, यानी कि जिनसे मैं मिला था कल। फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज है सेंटेंस के अंदर द प्रोफेसर हाईली अप्रिशिएटेड माय आइडियाज फॉर द प्रोजेक्ट, यानी कि प्रोफेसर ने मेरे आइडियाज को अप्रिशिएट किया प्रोजेक्ट के लिए। तो ये था गाइस कि अगर हम रिलेटिव क्लॉज को एज अ डिपेंडेंट क्लॉज लें तो। ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करें, इंशाल्लाह हम आपके लिए दोबारा इस पर वीडियो बनाएंगे। अगर आपको किसी और इंग्लिश से रिलेटेड या इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट करें, हम उस पर भी इंशाल्लाह आपके मुताबिक वीडियो बनाएंगे जिस टॉपिक पे आपको चाहिए होगी। और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको किसी और भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें बताएं, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।